नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान सीरीज का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार को देखेंगे। नोबेल पुरस्कार से संबंधित अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को तथ्यात्मक रूप से इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा संबंधित टॉपिक से अगर कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। तो आइए हम लोग नोबेल पुरस्कार को देखते हैं। तो यह जो नोबेल पुरस्कार है इसकी स्थापना स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इन्होंने ही इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पे हम लोग यह समझ लेते हैं कि इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार क्यों पड़ा। तो जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल हैं इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार पड़ा। यह जो बर्नहार्ड नोबेल हैं इनका जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के एक शहर है स्टॉकहोम। इसी स्टॉकहोम शहर में इस बर्नहार्ड नोबेल का जन्म हुआ था। यह जो नोबेल थे यह एक केमिकल इंजीनियर थे। यही कारण है कि 1867 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट की खोज की और इस डायनामाइट के रिसर्च के समय यानी यह जो डायनामाइट पदार्थ है यह एक बहुत ही घातक पदार्थ है। इसी के समय डायनामाइट की खोज के समय या फिर डायनामाइट का रिसर्च चल रहा था उसी के समय एक भयानक विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के चलते अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी वसीयत जो थी उस वसीयत को पढ़ा गया और इस वसीयत में इन्होंने यह लिखा था कि सबसे योग्य व्यक्ति यानी जो सबसे योग्य व्यक्ति है चाहे वह स्वीडिश का है या फिर न हो, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, उस व्यक्ति को उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इन्होंने यह बताया कि शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी इन सभी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने अपने वसीयत में यह बताया था कि अपनी ज़िंदगी में जितने भी उन्होंने पैसा कमाया है उस पैसे को उन्होंने स्वीडिश बैंक में रखा है और उस बैंक में जो पैसे जमा किए गए हैं उस पैसे से जो भी ब्याज मिलेगा उस ब्याज से प्रत्येक वर्ष इन सभी 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यानी उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चूँकि जो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल हैं इनका जन्म जो हुआ था यह अक्टूबर माह में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था यह 10 दिसंबर को हुआ था। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में इस नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है तथा 10 दिसंबर इनके पुण्यतिथि को ही यह नोबेल पुरस्कार जो है वितरित किया जाता है। यह जो नोबेल पुरस्कार है यह नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह जो नोबेल फाउंडेशन है यह स्वीडिश बैंक है। स्वीडिश बैंक से जो ब्याज में पैसे मिलते हैं अल्फ्रेड नोबेल जी के वसीयत के द्वारा उसी पैसे से यह नोबेल फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत जो विजेता होता है उसको प्रशस्ति पत्र तथा $10 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। यह जो पुरस्कार है 5 क्षेत्रों में, शुरू में तो यह 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था लेकिन आगे चल करके एक इसमें अन्य जोड़ दिया गया। जो पहला था साहित्य पुरस्कार, दूसरा शांति का पुरस्कार, तीसरा है रसायन, चौथा है भौतिकी तथा 5वां है चिकित्सा। यानी साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा इन 5 क्षेत्रों में यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता था। लेकिन स्वेरिजेस रिक्स बैंक की 300वीं वर्षगांठ का एक समारोह आयोजित किया गया था। उस समारोह में यह निर्णय लिया गया कि अब अर्थशास्त्र में भी इस नोबेल पुरस्कार को वितरित किया जाएगा। यानी 1967 में यह जो 300वीं वर्षगांठ स्वेरिजेस रिक्स बैंक की आयोजन किया गया था, इसी आयोजन में 1967 में यह निर्णय लिया गया। चूँकि उस समय तो यह निर्णय लिया गया लेकिन उसके 2 साल बाद 1969 से यह अर्थशास्त्र का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर एग्जाम में यह पूछता है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है तो 1969 ही सही ट्रिक करेंगे। तो यह जो नोबेल पुरस्कार है अब हम लोग यह देख लेते हैं कि अभी तक नोबेल पुरस्कार भारतीयों को किन किन लोगों को दिया गया है। एक बात यहाँ पे जान लेने वाली बात यह है कि जितने भी अभी तक नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं वह जो है स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। यानी जो स्वीडन का शहर है स्टॉकहोम में प्रदान किया जाता है। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है यह एकमात्र ऐसा नोबेल पुरस्कार है
जो कि नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, उसी ओस्लो में यह शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह कहाँ पे प्रदान किया जाता है, तो वह नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है वहाँ पे प्रदान किया जाता है। अब हम लोग भारतीय जितने भी हैं जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनको देख लेते हैं, जहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं यह प्रथम ऐसे भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो रविंद्रनाथ टैगोर की एक काव्य संग्रह है गीतांजलि, इस गीतांजलि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद W.V. यीट्स के द्वारा किया गया था। W.V. यीट्स जो हैं यह गीतांजलि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए। इसी अनुवाद के चलते 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्हें वर्ष 1913 में उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर इसके बाद C.V. रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी के लिए रमन प्रभाव के लिए यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तथा वर्ष 1979 में मदर टेरेसा, विदेशी मूल की प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में समाज सेवा के क्षेत्र में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो यह शांति के क्षेत्र में। तथा मदर टेरेसा विदेशी मूल की प्रथम भारतीय महिला हैं। अगर एग्जाम पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यह मदर टेरेसा हैं जिन्हें समाज सेवा के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर उसके बाद 1983 ईस्वी में चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। जो अमर्त्य सेन हैं यह न केवल भारत के बल्कि पूरे एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 2001 में V.S. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर वर्ष 2009 में संयुक्त रूप से इजराइल की अदा ई योनाथन, यानी जो इजराइल के एक व्यक्ति हैं अदा ई योनथ, इनके साथ संयुक्त रूप से 2009 में वेंकट रमन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी, जो कि बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह जो वर्ष 2014 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिया गया, यह संयुक्त रूप से पाकिस्तान की मालाला यूसुफजई के साथ यह पुरस्कार प्रदान किया गया। गांधी जी एकमात्र ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल के लिए यानी जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसके लिए 5 बार 1937, 1938, 1939, 1947 तथा 1948, इन सभी 5 वर्षों में इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट तो किया गया, लेकिन इन्हें फाइनली अंतिम रूप से इनको उसमें सिलेक्ट नहीं किया गया। यानी गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे अधिक बार नॉमिनेट तो किया गया, लेकिन अंतिम रूप से उन्हें यह पुरस्कार नहीं दिया गया। अब हम लोग जितने भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो है यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार एक बार में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है। तो यह जो नोबेल पुरस्कार है यह किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। 3 लोगों से अधिक व्यक्ति को यह नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। और यह जो नोबेल पुरस्कार है अब तक केवल 2 बार जो मृत व्यक्ति हैं उनको यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहली बार एरी एक्सल कार्ल फॉल्डट, यानी जो पहली बार एरी एक्सल कार्ल फॉल्डट हैं,
इनको वर्ष 1931 में मृत्यु के बाद यानी मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद दूसरी बार डैग हैमरशोल्ड को, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के यह महासचिव हैं डैग हैमरशोल्ड, इन्हें वर्ष 1961 में मरणोपरांत यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद यानी यह जो दो व्यक्ति हैं, यह कई बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए जो एरी एक्सेल हैं और डैग हैमरशोल्ड हैं, इन दोनों लोगों का नाम आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ से कई बार एग्जाम पूछा गया है, क्योंकि यही दो मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और उसी के बाद वर्ष 1974 से यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत अब किसी भी व्यक्ति को यह नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा, अर्थात मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार को प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर यह एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम महिला कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रथम महिला मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें 1903 में तथा 1911 में 2 बार रेडियो सक्रियता तथा शुद्ध रेडियम निष्कर्षण के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी रेडियो सक्रियता की खोज के लिए तथा जो रेडियम है, रेडियम के निष्कर्षण के लिए इस मैडम क्यूरी को यह पुरस्कार 2 बार प्रदान किया गया। यह मैडम क्यूरी पूरे विश्व में प्रथम महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रेड क्रॉस जो है, रेड क्रॉस को शांति के क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 1917, 1944 तथा 1963। इन सभी में यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और उसके बाद सबसे कम उम्र का जो पुरुष व्यक्ति है, यानी यह भी एग्जाम पूछा था कि सबसे कम उम्र का जो व्यक्ति है पुरुष वर्ग में, यह लॉरेंस ब्रैग हैं, जिनको 25 वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तथा सबसे कम उम्र की महिला मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली हैं, 17 वर्ष में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मलाला यूसुफजई को यह पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब 2019 में जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। वैसे तो इसे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल्द ही 6 अक्टूबर को 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है इसकी घोषणा किया जाएगा और 10 दिसंबर को यह पुरस्कार वितरित किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं 2019 के नोबेल पुरस्कार को बता देता हूँ। जैसे ही 6 अक्टूबर को नए नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया जाएगा, उसका भी नाम मैं वीडियो के तहत आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। तो इसमें पहला है भौतिकी के क्षेत्र में। तो वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में जिम पीबल्स, मिशेल मेयर को दिया गया तथा रसायन के क्षेत्र में अकीरा येसिनो, एम स्टैनली तथा जॉन बी गुडएनफ को रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में जी कैलिन, पीटर जे रैडक्लिफ तथा एल शिमेंजा को यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया गया। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में पीटर हैंडके को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद शांति के क्षेत्र में अभी अहमद अली, जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, इनको शांति के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो तथा मिशेल क्रेमर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी तथ्य थे, मैं उन सभी तथ्यों को आप लोगों को बता दिया हूँ। फिर भी अगर इसमें कुछ छूट रहा या फिर कोई त्रुटि हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।